अबे कितना सोएगी यार, हमारे पास आज का ही दिन है, उदयपुर देखते हैं। चल जल्दी कर। तुम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं। कर सकता हूँ, ये देख, सिर्फ इतना बाकी है। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So in this video I'm going to tell you exactly how I booked my bus and hotel for Udaipur and how much I actually paid, because the price difference on different apps is crazy. गर्दन सीधी रखो दी। इससे फेक स्माइल मैंने ओ So I was booking my bus to Udaipur and obviously I checked everywhere. First I went to on Red Bus and the prices were like okay. Like for Jan Travels the price was around 1044. For Srinath it was literally 1400 rupees, and for Lakshmi Holidays it was around 1000 rupees. Then I randomly checked Paytm and I was like, wait, why is this cheaper here? On Paytm, Lakshmi was just 878, Jan dropped to 928, and Vikas was 1003. And there were a few more options too. मैंने RS यादव स्मार्ट बस बुक किया था जो 1359 का मुझे पड़ा. For pickup, Delhi had a lot of options like ISBT Kashmiri Gate, Karol Bagh side, Mahipalpur, Dhaula Khan, and so that was pretty convenient. And in Udaipur, there were multiple drop points: Sukher, Bhuvana, Pratapnagar, Sevashram. I got down at रेती स्टैंड क्योंकि वो मेरे होटल से सबसे पास था. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उदयपुर में रोड ऐसे होंगे, बट बहुत ज़्यादा गड्ढे थे एंड रोड्स की हालत ख़राब थी. बट ये इतना बड़ा टूरिस्ट सिटी है, मतलब यहाँ इतने ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, तो आई डोंट थिंक ऐसी हालत होनी चाहिए. अब होटल की बात करते हैं. सो फॉर स्टे आई बुक्ड जिंजर उदयपुर एंड मैंने सब जगह चेक किया, booking.com, अगोडा, एवरीवेयर. एंड अगोडा पे सबसे चीप प्राइस था फॉर 3166 रुपीज़ एंड सेम होटल सेम रूम था. एंड ऑलवेज चेक एटलीस्ट 2 to 3 एप्स बिफोर बुकिंग एनीथिंग. इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. देर से वेट कर रहे हैं चेक इन के लिए, मेरे साथ और भी लोग हैं एंड किसी को अभी चेक इन मिला ही नहीं है. सबकी सेम हालत है. इन लोगों ने चेक इन के लिए टाइम 2 बजे रखा है, पता नहीं क्यों. एंड अलग से जो लोग पे भी कर रहे हैं उनको भी लाइक अराउंड 850 पे करना है. बट द थिंग इज़ कि रूम नहीं दे रहे. पेमेंट 830 से स्टार्टेड है बट रूम इज़ लाइक वो आपको 10-11 तक मिलेगा. तो भाई पूरी पेमेंट क्यों ले रहे हो सबसे? तो थोड़ा वैसा है, तो थोड़ा गलत लगा मुझे. सर्विस उतनी अच्छी नहीं लगी इनकी. मैं शैम्पू कंडीशनर नहीं लाई थी तो ज़ेप्टो किया है अभी. गेस्ट रूम टाइप का भी बार बनाया था जहाँ पीपल कैन सिट एंड टॉक. एंड फिर ये ऑप्शन नंबर 1 मुझे मिला था रूम का, जो मैं आपको दिखा देती हूँ. मैंने ये रूम सेलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें बालकनी नहीं थी. बाय द वे रूम बहुत अच्छा था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी एंड दिस इज़ द होल सेटअप. बेड भी अच्छा था यहाँ पे, हेयर ड्रायर भी था, टीवी थी. एंड देन दिस इज़ मी. मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है एंड ठीक था रूम. मतलब ये डेकोर के लिए कुछ कर सकते थे, बट जिंजर के सारे आउटलेट्स पे मैंने चेक किया, हर रूम में इनफैक्ट हर सिटी में भी सेम डेकोर दे आर गिविंग. एंड दिस इज़ द सेकंड रूम ऑप्शन जो मैंने फाइनली चूज़ किया था बिकॉज इसमें बालकनी थी एंड मुझे थोड़ी सी घुटन होती है. अब घुसते ही आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है, सामने शीशा है बड़ा सा जहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो सकते हैं. ये रूम उस रूम से थोड़ा बड़ा है. यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े हैंग करूँगी. एंड ये रही बालकनी. बालकनी का व्यू कुछ खास नहीं है, ग्लास बालकनी है. बस ये है कि हाँ थोड़ी सी जगह है, स्पेस है एंड क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है. बट बाय द वे गर्मी इतनी थी कि बालकनी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मोस्टली मैं एसी में ही रह रही थी. तो मुझे रूम तो काफ़ी अच्छा लगा. इट्स अ 3 स्टार होटल एंड प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, सो यू हैव टू बुक अकॉर्डिंगली. एंड जिंजर होटल है होटल का नाम. एंड इन्होंने टीवी भी दिया था, वाईफाई दिया था. एंड दिस इज़ मी अगेन. देखो अगर तुम फर्स्ट टाइम उदयपुर जा रहे हो तो चेक इन करके सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने लेक पिचोला होटल चले जाओ डे 1 में एंड विजिट द लार्जेस्ट पैलेस इन इंडिया, सिटी पैलेस. उसके बाद फिर आप जगदीश टेम्पल जा सकते हो और फिर उसके बाद वापस होटल आओ, फ्रेशन अप, चेंज योर आउटफिट. देन इन द इवनिंग अराउंड 6 PM विजिट गंगौर घाट फॉर अ ब्यूटिफुल सनसेट फॉलोड बाय अ कैंडल लाइट डिनर एट अम्ब्राई. एंड ये सब कुछ आप तभी कर सकते हो जब आप सब कुछ टाइम में मैनेज कर रहे हो, क्योंकि लोग सिर्फ सिटी पैलेस में पूरा दिन रात गुजार देते हैं. Hi guys, so finally I've reached the hotel and we are in Udaipur. And
बहुत वेटिंग के बाद मुझे फाइनली अपने होटल में चेक इन मिल गया है एंड मुझे बालकनी फेसिंग रूम मिला है। दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मिला है। और अब हम फट से तैयार होंगे फॉर ब्रेकफास्ट। अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो अभी हम बस ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। तो वील जस्ट गेट रेडी, सो आई विल गो एंड टेक माई शावर। एंड मुझे अच्छा लगा, रूम्स इनके अच्छे हैं, भले सर्विसिंग में टाइम लगाया बट इट्स अ गुड प्लेस। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। हालत बहुत ही बुरी है क्योंकि 13 घंटे बस ट्रैवल है एंड देन 4 घंटे वेटिंग के बाद क्या ही हाल होगा किसी का। पेप्टो करके ये मंगवाया था एंड सारा सामान, क्योंकि शैम्पू कंडीशनर में लाई नहीं थी, तो मैंने ये वाली शैम्पू, ये वाला कंडीशनर और ये वाली बॉडी सनस्क्रीन मंगवाई है। तो लेट्स गेट ड्रेस्ड, लेट्स डू आवर स्किन केयर। कम लेट्स डू माई स्किन केयर इन द मोस्ट जुगाड़ू वे। एंड मैंने अपने नेल्स खुद नेल कटर से कट कर लिए लिटरली, जो मैंने नेल एक्सटेंशन कराए थे, बिकॉज अपेरेंटली नेल एक्सटेंशन के लिए वो 500 ले रहे थे। आई वाज लाइक नो वे, मैंने अभी करवाया, मैं फिर से उसे हटवाने के लिए 500 क्यों दूँ। मैं सारा फुल साइज प्रोडक्ट लाई हूँ, जो कि मेरी गलती हुई है। मैं अगली बार से ट्रैवल साइज प्रोडक्ट्स ही लाऊंगी। तो स्किन केयर का आइटम का ढक्कन अच्छे से बंद नहीं था तो वो गिर गया है। ब्यूटी ऑफ जोसन का ये कोरियन टोनर है, जिनसेंग वाटर वाला, एंड मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो उस पर ये अच्छा वर्कआउट करता है। ठीक है, स्किन केयर करते करते बातें कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन वाली, क्योंकि डे 1 मैंने आपको बता दिया कैसे बताना है। फॉर डे 2 स्टार्ट योर डे विथ ब्रेकफास्ट एट जगत निवास पैलेस कैफ़े, क्योंकि वहाँ पे लेक व्यू है और बहुत एस्थेटिक सा एम्बियंस है। एंड देन हाइक अप बाहुबली हिल्स फॉर अमेजिंग व्यू, लाइक वहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। एंड देन कम बैक एंड रिलैक्स, एंड फिर कैफ़े हॉपिंग कर सकते हो या शॉपिंग भी कर सकते हो, या फिर इन द इवनिंग विजिट सहेलियों की बारी, अगर आपको गार्डन वगैरह पसंद है। सीरम निकालना है सो डिफ़िकल्ट, इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। निकला नहीं निकला। एंड देन हेड फॉर अ डिलीशियस राजस्थानी लंच एट खम्मागनी। ऑन डे 3 स्टार्ट विद अ पीसफुल बोट राइड एट लेक पिचोला, एंड उसके बाद करणी माता मंदिर चले जाओ, बहुत सुंदर मंदिर है। एंड वो रोपवे से जाना होगा, तो गो ऑन योर ओन रिस्क, क्योंकि वहाँ पे एक बार एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले। एंड देन फिर इवनिंग में स्टार्ट योर इवनिंग एट सहेलियों की बारी, एंड फिर उसके बाद हाथी पोल मार्केट चले जाओ शॉपिंग करने के लिए। वहाँ बहुत सुंदर बैग्स मिलते हैं, लक की चूड़ियाँ मिलती हैं, शर्ट्स मिलते हैं, साड़ीज़ मिलती है। मैं पूरा हॉल वीडियो अलग दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है लाइक उदयपुर से। एंड ट्राई सम लोकल स्ट्रीट फूड too while you are exploring, and take a short walk around लाल घाट for the evening vibe, and then फिर कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो अमराई पे। अब अमराई स्पेसिफिकली नहीं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, यू कैन चूज़ वन ऑफ देम, एंड उस एरिया में जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा अवेलेबल है एंड कौन सा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे लेक का भी व्यू होता है और कैंडल लाइट डिनर स्पेसिफिकली वहाँ का फेमस है। एंड अगर तुमने 3 दिन से ज़्यादा प्लान बनाया उदयपुर का, तब तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। ये जवानी दीवानी मूवी देख के आ रहे हो तो मैं बता दूँ उसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है। सबसे पहले दी ओबरॉय उदय विलास में हुई है, जो बहुत फेमस है, जहाँ पे मेन वेडिंग वेन्यू है कबीरा वाले सॉन्ग का। पूरा रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि सब टेढ़ा मेढ़ा रिकॉर्ड किया मैंने, मैं फ्रेम में हुई नहीं। अकेले करने का शूट यही नुकसान है, एंड वो बहुत महंगा है। देन सिटी पैलेस में हुई है, रॉयल बैकड्रॉप शॉट्स जितने भी हैं सिटी पैलेस पे आप इजीली जा सकते हो। लास्ट टाइम मैंने टॉप पे गिरा दिया था, इस बार नहीं गिराऊंगी। बहुत फ्लूइड वाली सनस्क्रीन जो होती है ना एक्वालॉजिका की, वैसी है। फिर लेक पिचोला पे काफ़ी सारे लेक व्यूज़ वाली शूटिंग हुई है, जग मंदिर पे हुई है, उदयपुर ओल्ड सिटी में हुई है। ओ गॉड, मैंने ब्यूटी ऑफ जोसन की सनस्क्रीन ख़त्म हो गई, सो नाउ आई एम यूजिंग एक्वालॉजिका 1। बेयर विथ मी। इतनी बुरी भी रही है, मैं ट्राई करना चाहती थी, अच्छी है, बट एक्चुअली सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट कैसा है वो कुछ दिन बाद ही पता चलता है। या ओके भाई, स्किन ब्रेकआउट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं जब भी बस ट्रेन कुछ भी ट्रैवलिंग करती हूँ ना तो ये होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आई एम ऑल सेट, स्किन केयर इज डन, सो नाउ बाल सूखे नहीं है अभी, बट या अब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। सो या
Let's see you guys there. अभी मैं सिटी पैलेस जा रही हूँ, उसके लिए तैयार होते हैं तो मैं उसके लिए मेकअप करने वाली हूँ और मैं आपको पूरा आउटफिट एंड मेकअप का एक एक स्टेप दिखाऊंगी। बट उसके साथ साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं घूमने तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूँ बेस्ट लेक व्यू कैफ़ेज़ इन उदयपुर विच यू कांट मिस। फर्स्ट पे अम्ब्राई है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेकंड पे है ऊपरे बाय 1559 AD, यहाँ पे मैंने बहुत ड्रीमी शॉट्स लिए थे एंड वो फ़ोटो वायरल हो गई थी। एंड देन थर्ड पे है झील्स जिंजर कैफ़े बार एंड बेकरी, जो आप बिल्कुल मिस मत करना। देन वी हैव सन एंड मून रूफ टॉप कैफ़े, मैं सारे नाम बता रही हूँ, नोट डाउन करते जाओ। फोर्थ पे है कैफ़े लेक व्यू, फिफ्थ पे है रेनबो रेस्टोरेंट एंड सिक्स पे है लेक व्यू रेस्टोरेंट। ये सारे बहुत फेमस हैं इसलिए बता रही हूँ। अब राजस्थान जा रहे हो तो वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड भी ट्राई करना, बट हालांकि मैंने ट्राई किया था और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ट्राई एट योर ओन रिस्क। देखो, घूमने के लिए तुम बिल्कुल ऑटो टैक्सीज़ कर सकते हो, बट मैं कहूँगी अगर स्कूटी या बाइक रेंट ले लोगे एंड तुम्हें ड्राइविंग आती है तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगी, क्योंकि तुम एक एक जगह घूम सकते हो, अपने हिसाब से घूम सकते हो एंड टू व्हीलर पे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हालांकि सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में स्कूटी एंड बाइक यहाँ रेंट पे मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस शो करने के बाद। अब अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो आपको कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली और नोएडा के कैफ़ेज़ का जो प्राइस होता है वही प्राइसिंग में, या फिर गुड़गांव का जो प्राइस होता है वही प्राइसिंग में आपको उदयपुर में सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। बट अगर आप किसी और शहर से जा रहे हो या टाउन से जा रहे हो तो आपको उदयपुर महंगा लगेगा, बिकॉज़ रेस्टोरेंट्स के बिल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं एक टाइम भी खाने पर। टाइम बचे तो सज्जनगढ़ फोर्ट ज़रूर जाना, ये मानसून पैलेस भी कहते हैं यहाँ पे, बट इसके लिए थोड़ा-सा चलना पड़ेगा, मतलब काफ़ी चलना पड़ेगा। तो अगर गर्मी में जा रहे हो, लाइक जून जुलाई में जा रहे हो या मई में, देन अवॉइड दिस प्लेस, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे सर्वाइव करना। यहाँ पे शॉपिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना, नहीं तो आपको लूट लिया जाएगा। यू हैव टू बार्गेन अ लॉट, बट हाँ, ज़्यादा भी मत करना, क्योंकि वो लोकल आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने अपने हाथों से ज़्यादातर चीज़ें बनाई हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द बार्गेनिंग। एंड मेरा मेकअप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये मैंने अपना मेकअप फिक्सर डाल दिया है। एंड बॉडी सनस्क्रीन के बिना यहाँ आओगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि पूरे टैंड हो जाओगे। तो ये मैं विशलिंग बोल रही हूँ, सॉरी, विश केयर का बॉडी सनस्क्रीन है मेरे पास। एंड ये वाला मैं लगाऊंगी अपने पूरे हैंड्स पे एंड एवरीथिंग। एंड आउटफिट की बात करें तो ये आउटफिट मैंने नायका फैशन से ख़रीदा था, एंड लास्ट ईयर मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में भी पहना था इसे, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अनारकली सूट। तो मैंने सोचा आउटफिट रिपीट करते हैं, क्योंकि नया आउटफिट ख़रीदने का टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे एंड मोमेंट पर। एडिंग दीज कश्मीरी बैंगल्स जो सब जगह फेमस हैं, ये पिंक कलर में है, मैंने मीशो से लिया है, 150 के अंडर है। एंड ये परफ्यूम मैंने ज़ारा से लिया है, दिस इज़ माई फेवरेट फ्रेगरेंस। हालांकि ये विंटर्स के लिए है। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पैक करना मैं भूल गई, तो मैंने ये जीवा का मेरे पास इन्फिनिटी वाला नेकलेस है, तो मैंने ये पहन लिया। नॉट नेकलेस, इट्स एक्चुअली पेंडेंट। एंड मेरे पास एक हैंड कफ भी था पिंक कलर का, तो वो मैं इस पर ऐड कर लूँगी, जो मैंने जनपद से लिया था फॉर 50 रुपीज़ अप्रॉक्स। एंड आई एम ऑल रेडी, एंड ये रहा मेरा फुल मेकअप। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा जग क्या कहते हैं, हाँ, सिटी पैलेस घुमाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरा। एंड सज्जनगढ़ फोर्ट भी घुमाऊंगी, एंड मैं कहाँ कहाँ खाई वो भी बताऊंगी। एंड ये ब्यूटीफुल सनसेट मैंने सिटी पैलेस पे देखा। बट इस वीडियो में ऑलरेडी गेट रेडी विथ मी इतना लंबा हो गया, एंड फिर ट्रैवलिंग एंड होटल का रूम व्यू भी देना था आपको, रूम टूर, तो इसीलिए मैंने बाकी चीज़ें सोचा है नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। सो दिस इज़ एपिसोड 1 ऑफ माई उदयपुर सीरीज़। एंड मैं मोस्टली फीमेल सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बाय बाय।